नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे श्रावण मास की पूर्णिमा के बारे में बात करूंगी। इसको किस दिन मनाया जाएगा, 21 अगस्त को या फिर 22 अगस्त को? किस दिन आपको व्रत रहना है, किस दिन आपको पूर्णिमा का पूजन करना है, चंद्रोदय का क्या समय है और इस दिन आप ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो और आपके घर स्थायी रूप से निवास करें। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार पूर्णिमासी 2 दिन पड़ रही है, एक 21 अगस्त को और एक 22 अगस्त को। 21 अगस्त की शाम से इसका प्रारंभ हो जाएगा और 22 अगस्त को ये पूरा दिन रहेगी और शाम को इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो आपको व्रत 21 अगस्त को रखना है, क्योंकि चंद्रोदय का समय आपको 21 अगस्त को ही मिलेगा। चंद्रोदय यानी कि चंद्र देवता आपको इस 21 अगस्त को ही देखने को मिलेंगे। 22 अगस्त को आप पूजा कर सकते हैं, व्रत भी रह सकते हैं यदि आप चाहें तो, लेकिन आपको उस दिन चंद्र देवता देखने को नहीं मिलेंगे पूर्णमासी की तिथि में, क्योंकि पूर्णमासी की तिथि चंद्रोदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए आप व्रत और पूजा 21 अगस्त को रहिए और उसी दिन आप पूजन कीजिए। चंद्र भगवान भी आपको उसी दिन देखने को मिलेंगे। दूसरे दिन 22 अगस्त को आपको दान और स्नान करना है। दान आपको सफेद वस्तुओं का करना है। सफेद वस्तुएं क्या हैं? चीनी, चावल, दूध, सफेद रंग की सभी मिष्ठान, गेहूं वैसे सफेद नहीं होता है, लेकिन आप गेहूं का भी दान कर सकते हैं। सफेद रंग के वस्त्रों का दान आप इस दिन कीजिए और यदि आप सक्षम हैं तो चांदी का भी दान आप इस दिन अवश्य ही कीजिए। चांदी का दान करने से आपके चंद्रमा बहुत तेजी से बलवान होते चले जाएंगे। यदि आपके चंद्रमा वीक है तो आपको सोमवार को और पूर्णमासी को सफेद चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। दान करने से बहुत ही ज्यादा आपके पुण्य बढ़ते हैं। हर साल की श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, तो इस दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। और 22 अगस्त को बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है, घनिष्ठा योग का और शोभन योग का महासंयोग बन रहा है। इस दिन पंचक भी पड़ रहा है, तो 3 योगों का बहुत ही बड़ा महासंयोग पड़ रहा है। तो ये दिन बहुत ही ज्यादा शुभकारी है, फलकारी है। तो आप इस दिन जो भी कार्य करेंगे वो 10 गुना तेजी से आपको लाभ करेंगे, 10 गुना तेजी से आपको शुभता देंगे। और इस दिन आप रुद्राभिषेक कराना बहुत ही ज्यादा फलकारी शुभकारी होता है, तो आप इस दिन रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, क्योंकि इस बार महासंयोग पड़ रहा है। तो रुद्राभिषेक कराने का बहुत ही ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा, 10 गुना अधिक फल प्राप्त होगा अन्य समय के मुकाबले। तो आप इस दिन रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। आपको इस दिन विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना चाहिए। कुछ ऐसा करें जिससे वे प्रसन्न हो। तो आपको क्या करना है, आपको यदि एक कमल का पुष्प मिल जाता है तो आप माता लक्ष्मी के सामने अर्पण करें और आपको एक रेशम के लाल कपड़े में 5 पीली कौड़ी, 5 आपको गोमती चक्र लेने हैं, 5 ही आपको कमल गट्टे लेने हैं, 1 चांदी का सिक्का लेना है और ये सब आपको उसमें बांध लेना है मौली से। बांधने के बाद माता के सामने इस बंधी हुई पोटली को रख देना है और फिर इसके बाद आपको वहाँ पे बैठकर लक्ष्मी सूक्तम का, कनक धारा स्रोत का पाठ करना है और 5 माला आपको श्री मंत्र का जाप करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, श्रीम 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 इस तरीके से आपको जाप करना है। ज्यादा टाइम 5 माला करने में नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो जो आपकी पोटली है वो आपकी धीरे धीरे सिद्ध होगी। मतलब कि इसको आपको हर पूर्णमासी को करना चाहिए। तो जब आप इसको हर पूर्णमासी को करेंगे तो आपकी पोटली धीरे धीरे सिद्ध होने लगेगी। इस बार जो पूर्णमासी की तिथि है वो शाम से प्रारंभ हो रही है, शाम को 7 बजे के बाद से प्रारंभ हो रही है। तो इसीलिए आपको कलश शाम को 7 बजे के बाद ही रखना होगा। तो आप साधारण जैसे अपनी पूजा करते हैं वैसे कर लीजिए। फिर आपको सारा दिन फलाहार करना है या फिर आपको निराहार व्रत को रहना है। कुछ लोग निर्जल भी रहते हैं, तो जैसी आपकी क्षमता है वैसे आप व्रत कीजिए। शाम को 7 बजे के बाद आपको पूजन करना है, जो आपका पूर्णमासी का पूजन है
वो आपको करना है। कलश को स्थापित कर लीजिए। फिर आप नवग्रह देवता श्री गणेश भगवान का, कलश देवता का पूजन कीजिए, गौरा माँ का पूजन कीजिए, फिर भगवान शंकर का, शिवलिंग का और जो भी आपके देवी देवता हैं आप उनका पूजन कीजिए। पूजन करके आपको उनको वस्त्र चढ़ाना है। आप सफेद रंग के वस्त्र भगवान शिव को, चंद्रदेव को अर्पण कीजिए, जनेऊ अर्पण कीजिए और पीले वस्त्र आप नारायण भगवान को, पीले जनेऊ आप नारायण भगवान को अर्पण कीजिए। यानी कि यज्ञोपवीत भी आपको अर्पण करना है। पूजा, हर पूजा में ये सब विधियां होती ही हैं। जो आप षोडशोपचार की पूजा करते हैं उसमें ये सब विधि की जाती है। मतलब अर्घ्य दिया जाता है, आसन दिया जाता है भगवान को, भगवान का आह्वान किया जाता है, इस तरीके से उनकी पूजा को किया जाता है। तो फिर आपको रोली का वस्त्र देना है। यदि आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप जो मौली आती है उसका वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। भोग में आपको सफेद चीजों को चढ़ाना है, अर्पण करना है। खीर आप बना लीजिए, भोग में उसको चढ़ाइए। पंचामृत तो आप बनाएंगे ही स्नान के लिए, तो पंचामृत अर्पण कीजिए। सफेद रंग की मिठाइयाँ अर्पण कीजिए। आप आटे की पंजीरी बनाइए, उसको अर्पण कीजिए। और आप पीले रंग के फल भी चढ़ा सकते हैं। नारियल भी आप चढ़ाइए। केला आप ले सकते हैं, केले चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपको भोग अर्पण करना है। और फिर आपको तांबूल फल चढ़ाना है भगवान को मुख शुद्धि के लिए। तो आप तांबूल फल भी भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको दक्षिणा चढ़ानी है। थोड़े से चावल हाथ में लेकर, दक्षिणा लेकर आपको भगवान पे अर्पण कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको हाथ में अक्षत लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मुझसे जो भी इस पूजा में गलती हुई हो या जो भी मुझसे कमी रह गई हो वो सभी कमियों को संपन्न कीजिए, संपूर्ण कीजिए और मेरी जो भी कमी रह गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए वो अक्षत आपको भगवान के पास छोड़ देने हैं। कथा करिए, सत्यनारायण भगवान की आपको कथा करनी है। आप पूर्णमासी की कथा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप दोनों कर लीजिए, नहीं तो आप इनमें से किसी एक की कथा कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सत्यनारायण की कथा अवश्य ही कीजिए। फिर आपको आरती कर लेनी है। आरती करके आपको छोटा सा एक हवन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न होती है। फिर आपको वहाँ पे बैठकर थोड़ी देर मंत्रों का जाप करना है। आपको स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। धन लाभ के लिए आपको लक्ष्मी जी का जाप करना है, श्रीम श्रीम का जाप करना है। और यदि आप बुद्धि विवेक के लिए जाप करना चाहते हैं, विद्या को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको सरस्वती माता के मंत्रों का और गणेश भगवान के मंत्रों का आपको जाप करना है। ये सब करने के बाद आपको चंद्र भगवान की पूजा करनी है। तो चंद्र देवता के जो आप साक्षात चंद्र देवता देख रहे हैं, चंद्रमा जो निकले हुए हैं उनके सामने ही आपको पूजा करनी है। तो किस प्रकार करनी है, आप एक थाली ले लीजिए, उसमें एक छोटा सा चांदी का सिक्का रख लीजिए। छोटा सा जैसा भी आपके पास हो आप चांदी का सिक्का रख लीजिए। चंद्र देवता के सामने ही ये सारी प्रक्रिया करनी है। तो चंद्र देवता के सामने ही आप खड़े हो जाइए। आपको चंद्र देवता दिख रहे होने चाहिए और नीचे आप थाली में चांदी का सिक्का रख लीजिए। फिर आपको उसी चांदी के सिक्के को चंद्रदेव मानकर उसकी पूजा करनी है। फिर उनको तिलक लगाइए, मतलब कि उसी सिक्के को तिलक लगाइए, कुमकुम अर्पण कीजिए, अक्षत अर्पण कीजिए और जो भी आपके पास भोग प्रसाद है वो अर्पण कीजिए। पंचामृत चढ़ाइए और फिर सफेद रंग के पुष्प चढ़ाइए और आपको यज्ञोपवीत सफेद रंग का उनको चढ़ाना है। इत्र चढ़ाइए और आपको यदि पलाश के पत्ते मिल जाते हैं तो वो चंद्रदेव को बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, तो आप पलाश के फूल और पलाश के पत्ते भी उनको अवश्य ही अर्पण कर दीजिए। इस प्रकार से आप पूजा कीजिए, दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर आपको एक मेन कार्य करना है कि उनको अर्घ्य देना है, जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। यदि आप पूजा करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी आप अर्घ्य अवश्य ही चंद्रदेव को दे दिया कीजिए। तो आप धूप दीप उनको दिखाइए, दक्षिणा अक्षत के साथ ही चढ़ाइएगा, खाली दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती है। फिर आप उनको धूप दीप दिखाइए, आधा सेकेंड मतलब आधा मिनट आप उनकी आरती कीजिए, खड़े होकर धूप दीप लेकर उनकी आरती कीजिए। फिर इसके बाद आपको मेन कार्य करना है कि आपको उनको गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य देना है। गाय के कच्चे दूध में थोड़ी सी मिश्री और अक्षत मिला लीजिए, इससे आपको जल देना है। या आपके घर के हर एक सदस्य को ये कार्य करना चाहिए। यदि आप व्रत रहते हैं तो और नहीं रहते हैं
तो भी आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। व्रत रह रहे हैं तो करना ही है, नहीं रह रहे हैं तो भी आप उनको अर्घ अवश्य दीजिए। चंद्रमा बलवान होते हैं, भगवान उनको अर्घ देने से, गाय के कच्चे दूध से अर्घ देने से चंद्रमा आपके बलवान होते चले जाएंगे। अर्घ अवश्य दीजिए। फिर आप वहाँ पे 15 मिनट बैठकर चंद्र देवता को अवश्य ही देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आंखें तेज होंगी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपका जो मानसिक जो भी स्थिति है वो अच्छी होती चली जाएगी। यदि आपके मन विचलित रहता है, स्थितियां आपकी डिप्रेशन वाली जो हो रही हैं वो सारी अच्छी होने लगती हैं, आपका चंद्रमा बलवान होने लगता है ऐसा करने से। तो आपको उनको अर्घ्य और सत्यनारायण की कथा और उनको बैठकर 15 मिनट देखना, ये 3 कार्य आपको अवश्य ही उस दिन पूर्णमासी वाले दिन अवश्य ही करने चाहिए। ऐसा करने से आपके चंद्रमा बलवान होते चले जाएंगे। इस दिन आपको शिवालय भी जाना चाहिए। शिवालय में भी आपको कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री मिलाकर अक्षत डालकर शिवालय में जाकर शिवलिंग में चढ़ाना चाहिए। उनको बेल पत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए और जो भी आपके पास मिष्ठान है वो उनका भोग लगाइए, फल का भोग लगाइए। यदि समय है आपके पास तो आप शिवालय में भी अवश्य ही जा सकते हैं, नहीं समय है तो आप मत जाइए, आप घर में ही पूजन करेंगे वही पर्याप्त है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप अवश्य जाकर भगवान शिव का पूजन करिए, क्योंकि भगवान शिव यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो चंद्रदेव तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस दिन भगवान शिव को भी प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी होता है। नारायण भगवान को, माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप हर वो कार्य कीजिए जिससे हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएं। तो इस तरीके से आपको पूजा करने के बाद आपको शाम को जब आप अर्घ दे देते हैं फिर आपको भोजन कर लेना है। यानी कि एकादशी का जो व्रत का पारण होता है वो दूसरे दिन किया जाता है, लेकिन जो पूर्णिमा का पारण होता है वो उसी दिन शाम को कर दिया जाता है चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद। तो आप कुछ भी भोजन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सेंधा नमक का भोजन कर लीजिए और नहीं तो आप साधारण जो भोजन होता है, साधारण सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का आप उस दिन भोजन कर सकते हैं। तो भोजन कर लीजिए। जो भी आपको दान निकालना है भोजन करने से पहले दान निकाल दीजिए। यदि आप दान दे सकते हैं तो उस दिन किसी भी समय आप दान कर दीजिए। फिर इसके बाद आप अपना भोजन कर सकते हैं। तो उसी दिन आपको पूर्णमासी के व्रत का पारण भी कर देना है। तो आप दीपदान अवश्य कीजिए और दीपदान आपको जितनी क्षमता हो आप उतना कीजिए। जितना आप दीपदान करेंगे आपको उतने ही अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके पुण्य उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो दीपदान के बहुत ज्यादा महत्व होता है, दान का बहुत महत्व होता है और एक दीपदान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर दीपदान करने का एक अलग ही महत्व होता है। घर में भी आप जितना हो सके दीपदान कीजिए। अगर आपकी क्षमता है तो आप माता लक्ष्मी को, गौरा माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण कीजिए। उनको सामग्री जो भी श्रृंगार की है वो आप लाकर जितना आपकी क्षमता है अर्पण कर दीजिए। लाल चुनरी या फिर आप लाल रंग की उनको साड़ी भी अर्पण कर सकते हैं यदि आप क्षमता रखते हैं तो। नहीं क्षमता रखते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप ये सब कार्य करें। जैसे आपका सामर्थ्य है उसी प्रकार से आप पूजा को करें। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर पूजा करें। मन में आप भगवान को जपें, मन में आप भगवान की भावना रखें, भगवान के प्रति भावना रखें, वही भगवान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि रात को एक आकाश दीप अवश्य ही लगाना है। तो आप रात को एक आकाश दीप इतना बड़ा लगाइए कि कम से कम वह सुबह 4 बजे तक जलता रहे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इस दिन को, रात को भ्रमण करती हैं विष्णु भगवान के साथ। वे आती हैं, भ्रमण करती हैं। तो शायद हो सकता है दीप जलने से माँ लक्ष्मी की दृष्टि आपके घर में पड़ जाए और वे स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगे। तो आप हर पूर्णमासी, हर अमावस्या को एक आकाश दीप अवश्य ही लगाया कीजिए। उसका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, ऐसा माना जाता है। और फिर इसके बाद आपको एक दीपक अपने मेन गेट में लगाना है। तो मेन गेट में भी आप एक दीपक को जलाइए। जैसा आप क्षमता से जला सकते हैं
वैसा आप मेन गेट में जला दीजिए। तो इस तरीके से आपको दीपदान करने हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और पूर्णिमासी की तिथि। तो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 अगस्त शाम को 7:01 से और इसकी समाप्ति हो रही है शाम को 5:31 पे। जो चंद्रोदय का समय है वो 21 अगस्त को शाम को 6:25 पे है, यानी कि चंद्रोदय का समय 6:25 पे हो जाएगा। तो आपको वैसे भी पूजा 7 बजे के बाद करनी है, तो आराम से आपको चंद्रदेव देखने को मिल जाएंगे और पूजा करने को भी आपको अच्छा मुहूर्त मिल जाएगा। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती की जरूर लिख दें। खुश रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।